नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एलएसए के विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो आया है जहां पर हम लोग इनके बारे में पूरी बात करेंगे कि वेतन क्या रहता है, कार्य, छुट्टियां, प्रमोशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे अब इसका नाम पशुधन सहायक नहीं है, अब पशुधन निरीक्षक हो गया है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। भाई साहब मतलब फील भी इस तरह की आ रही है, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए, अच्छी नौकरी है और इसके अंदर कंपटीशन भी कम है। बशर्ते पिछली वैकेंसी के अंदर बहुत भयंकर कट ऑफ रही थी, 80% से भी ऊपर चली गई थी। हो सकता है वहाँ पर एसीपी प्रद्युमन आता और पूछ लेता, दया कुछ तो गड़बड़ है, शायद ढंग से ढूंढते तो मिल ही जाती। खैर, अब हम लोग जो है आशावादी विचार के साथ भविष्य की चिंता करें, वर्तमान में जिए और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एलएसए की वैकेंसी के बारे में सैलरी वगैरह क्या रहेगी। साथियों, सैलरी को डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक भी आप लोगों ने 93% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। 10 नवंबर से आगाज हो रहा है पशुधन सहायक की नई भर्ती के बारे में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित सर के मार्गदर्शन में। जी हाँ साथियों, यदि आप पशुधन सहायक की तैयारी करते हैं, एलएसआई की तैयारी करते हैं और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी राजपुरोहित जो सर है वो आपके साथ लगातार इसके अंदर बने रहेंगे। और साथियों, आप ढंग से तैयारी के लिए हमारे ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच को जुड़ सकते हैं, जहां पर सर का विशेष मार्गदर्शन आपके लिए रहेगा और टोटल पशुपालन की 10 यूनिट जो है सर के मार्गदर्शन में ही कंप्लीट होगी। तो आप लोग हमारे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें और इस नंबर पर रजिस्टर जरूर करवा लें। साथियों, लिमिटेड सीट है, हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है नहीं ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन तो कभी भी ले सकते हैं पर ऑफलाइन के लिए जगह है नहीं, इसीलिए टाइम पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्योंकि जब आपके पास इस तरह के मेंटोर्स हो जिन्होंने खुद ने आज तक की जो पशुधन सहायक की भर्तियां हैं जहां पर सर्वाधिक सिलेक्शंस दिए हैं, उनके सानिध्य में पढ़ने का अवसर जब आपको मिल रहा है तो टाइमली उसको आप लोग ले लीजिए। साथियों, यदि मैं सैलरी की बात करूं पशुधन सहायक के अंदर, तो पशुधन सहायक के बारे में ध्यान रख लेना कि एक तरह का वेटनरी कंपाउंडर है एलएसए। एलएसए वेटनरी कंपाउंडर है। 12th पास बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है, सीईटी की आवश्यकता है नहीं, और साथ में एएचडीपी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम का 2 वर्षीय डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। करीबन 50,000 के आसपास विद्यार्थी इसके अंदर इस बार फॉर्म भरेंगे। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, बस उनको कैटेगरी जो मिलेगी वो जनरल मिलेगी, यानी उनको उस राज्य के आरक्षण का प्रावधान राजस्थान में नहीं मिलेगा। अब हम लोग सैलरी की बात करें एलएसए की, तो एलएसए की जो सैलरी है इसका ग्रेड पे 2800 है। इसको बढ़ाने के बारे में लगातार चर्चाएं हो रही है। एलएसए का ग्रेड पे 2800 है। बाकी आपको पता है कि राजस्थान के अंदर नर्सिंग जो ऑफिसर होता है, नर्सिंग ऑफिसर होता है, उसका ग्रेड पे 4200 है। इसका भी ग्रेड पे 4200 होना चाहिए, जैसा मुझे लगता है कि उनमें भी 12th पास और जीएनएम बच्चा फॉर्म भर सकता है, इधर भी 12th पास और एचडीपी प्रोग्राम वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। फिर सैलरी इतनी कम क्यों? एटलीस्ट 3600 तो करो। पे लेवल जो इसका रहता है L8 रहता है, वो अलग बात है, सैलरी की बात बाद में लड़ लेंगे उन सब से। 2000 के आसपास वैकेंसी है, 13 जून को इसकी परीक्षा निर्धारित है। सही समय पर सही निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। प्रोबेशन के अंदर जो सैलरी रहेगी 18,500 रुपया फिक्स रहेगी, फिक्स सैलरी रहेगी। 18,500 रुपया फिक्स सैलरी रहेगी, ये आपको ध्यान रख लेना है प्रोबेशन के अंदर। इसमें से भी आरजीएचएस आपका कटेगा 440 रुपये, इसके अलावा जीपीएफ कटेगा। जीपीएफ तो कटेगा तो वो तो वापस आपके खाते में जमा हो रही है, इससे डबल पैसा सरकार आपको और दे रही है। आरजीएचएस वगैरह कटेगा 18,500। 2 साल तक जो है सैलरी थोड़ी कम रहती है, वो आपके लिए स्पेशल नहीं है, पूरे राजस्थान के किसी भी कर्मचारी के लिए सैलरी 2 साल तक कम रहती है। 2 साल के बाद जब आप परमानेंट हो जाओगे, स्थायी हो जाओगे, तब आपका जो बेसिक पे है साथियों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बेसिक पे जो है वो 26,300 है। हर साल 1 जुलाई को इसमें इंक्रीमेंट लगता है, हर साल बेसिक पे बढ़ता रहता है ना। फ्री नोट्स अभी तक भी नहीं लिए हैं तो प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर नोट्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। यदि हम लोग बेसिक पे की बात करें 26,300 है। यदि डीए की बात करें मेरे साथियों, डीए जो है महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस जो है वो अभी 53% हो गया है। और जैसे देखो, आपकी एग्जाम जून में है, नवंबर तक रिजल्ट आएगा, 2026 में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी 2028 तक आते आते तो ये 65% तक जा सकता है, यानी हर साल बढ़ता रहता है। अभी वर्तमान में 13,939 रुपए जो है वो डीए के इसमें मिल रहे हैं बेसिक पे के अनुसार। बेसिक पे बढ़ेगा तो डीए भी बढ़ेगा क्योंकि इसका परसेंटेज है ही है। हाउस रेंट अलाउंस जो एचआरए है वो 4,734 रुपए है, वो बड़े शहरों के अंदर है।
या राजस्थान के 5 बड़े शहरों में, बाकी सब जगह पहले 9% था HRA, हाउस रेंट अलाउंस, यानी जो आपके घर का किराया है वो 9% की जगह अब 10% मिलेगा, यानी 10% मिलेगा। तो करीबन करीबन आप लोग देख लीजिएगा, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में ये 18% है। तो यहाँ पर, और शहरी भत्ता, यदि शहर में नौकरी करते हैं तो शहरी भत्ता 600 रुपया और से मिलेगा, यानी टोटल ग्रॉस सैलरी जो है इन सबको मिलाकर 45,573 रुपये रहेगी। और यदि आप लोग छोटे शहरों में काम कर रहे हैं तो 9% कम कर लीजिएगा, ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसमें से RGHS कटेगा, GPF कटेगा, थोड़ा बहुत और पैसा कट के आपके इन हैंड मानकर चलिए 42,000 के आसपास सैलरी रहनी है, ये तो सरकार देगी। देखिएगा ये हमने यहाँ पर डाल भी रखा है कि राज्य सरकार द्वारा ये आपकी मैक्सिमम 85,500 रुपया तक सैलरी होगी बेसिक पे के अंदर, और इसके ऊपर HRA और DA वगैरह सब मिलता रहेगा। जैसे जैसे आप लोग उम्र बढ़ती जाएगी ना, नौकरी लंबी होती जाएगी, सैलरी बढ़ती जाएगी। और वर्तमान का जो पे ग्रेड है वो इस तरह का है। अभी 7वां वेतन आयोग है, उसके बाद 8वां लगेगा, 9वां लगेगा। आप जब रिटायर होगे तो भयंकर सैलरी आपके पास रहेगी। ये आपके पास मामला सैलरी वाला मैंने डिस्कस कर दिया, ये सैलरी आपकी रहने वाली है। अब साथियों, सैलरी के साथ ही अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम के ग्रुप, सब पे शेयर कीजिए। हर बच्चे को पता चलना चाहिए कि डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित सर के सानिध्य में हमारे यहाँ पर नए बैच शुरू हो रहे हैं। टाइमली एडमिशन ले लीजिएगा। इस बार जो है ऐतिहासिक भर्ती आने वाली है, 2042 पद आने वाले साथियों। राजस्थान सरकार पशुपालन को समर्पित हो रही है, लगातार नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, उन सभी के लिए LSA रिक्वायर्ड है, और पशु मित्र जो बने हुए हैं उनको भी अच्छा मौका इसके अंदर मिलने वाला है। तो आप टाइमली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें LSA के कार्यों की, LSA के कार्य जो रहते हैं वो अच्छे खासे कार्य है। एक तो स्वास्थ्य परीक्षण का रहेगा, है ना, वैक्सीनेशन का रहेगा, हॉस्पिटल के अंदर बैठ रहना है, बाकी ज़्यादा इधर उधर भागादौड़ी कुछ नहीं है। भागादौड़ी करोगे तो और पैसा आएगा, प्रैक्टिस करोगे प्राइवेट तो आप इस सैलरी को, तो ये तो पूर्णमासी का चांद हो जाएगी। बाकी जो सैलरी है अलग से इतने पैसे तो आराम से कर सकते हो प्राइवेट प्रैक्टिस करके, क्योंकि आजकल पता है आपको, पता है गाँव के अंदर हॉस्पिटल के अंदर कौन लेके आता, सब लोग क्या करते हैं, है ना, घर पे बुलाते हो, घर पे बुलाएंगे, प्राइवेट पैसे लगेंगे भाई साहब, है ना। वैक्सीनेशन करना, इसके अलावा टीके लगवाना, और आपको पता है आजकल जो है सभी जो गायें और भैंसें हैं उन सभी को जो है आर्टिफिशियली उन सभी के अंदर सीमन इंटर जो है उसको एंटर करना होता है, और उसको जो है गर्भ धारण करवाना होता है, कृत्रिम गर्भाधान करवाना होता है। ये सभी इसको काम है LSA के। पशुओं की देखभाल करना, डाइट प्रबंधन करना, उन सबको बताना भाई साहब, किसानों को बताना भाई इस तरह से खिलाओ इनको यार, ठीक हो जाएंगे। उनको कौन सी दवाइयाँ देनी है इन सभी के बारे में बताना, रिकॉर्ड वगैरह रखना सब चीज़ों का, आरोग्य समस्याओं का समाधान करना, पशुधन प्रबंधन करना, सामुदायिक जागरूकता यानी कम्युनिटी लेवल पर लोगों को जागरूक बनाना, दूध की क्वालिटी किस तरह से बढ़ सकती है, इन सबको बताना होता है। बाकी तुम पता है इन काम यूँ देख के लगते हो इतने सारे काम कुछ नहीं है ना। बढ़िया तरीके से नौकरी पे जाओ, आराम से ठरके से वापस आ जाओ, है ना। छुट्टियाँ वुटियाँ खूब है, चिंता कुछ नहीं है, ज़्यादा दौड़ोगे ज़्यादा कमाओगे। यदि आप लोग प्राइवेट प्रैक्टिस भी करोगे, क्योंकि आपके पास नौकरी ऑलरेडी है, आपकी पेट है, आप काम सीख गए अच्छे डॉक्टर साहब के सानिध्य में, काम यदि सीख गए तो इनसे ज़्यादा पैसे तो प्राइवेट में और कमा लोगे, सरकारी सैलरी अलग से मिलने वाली है। ये सब कब होगा, जब आप आज से तैयारी में लग जाओगे, क्योंकि साथियों आपको सबको पता है कि अच्छी तैयारी के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। और अच्छी तैयारी का वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसने प्रीवियस ईयर भर्तियों के अंदर भी सबसे शानदार परिणाम दिया है, प्रतिज्ञा परिवार। ध्यान दीजिएगा, हमारा संस्थान जो मांझी का अत्ता पावटा जोधपुर के अंदर है, और यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी पढ़ाएंगे स्वयं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाओ, बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, और टाइम पर एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड है। हम लोग बहुत ज़्यादा फिर एडमिशन यहाँ पर कंसिडर कर नहीं पाएंगे, जगह की जो है बिल्कुल लिमिटेड हमारे पास स्पेस है, वहीं तक हम लोग एडमिशन आपके कंसिडर कर पाएंगे। आप सभी लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें। प्रमोशन अच्छे खासे है, वेटनरी असिस्टेंट बनता है, VA बनता है, और लगातार प्रमोशंस है, 9 साल से प्रमोशंस रहते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, आपको पेंशन भी मिलेगा भाई साहब। लास्ट में जब रिटायर हो जाओगे तो पेंशन भी आपको देखने को मिलेगी, पेंशन आपको मिलेगी, यानी आपका बुढ़ापा भी सिक्योर है, वर्तमान भी सिक्योर है। अच्छी सैलरी, अच्छे कार्य आपके पास रहने वाले हैं, इससे बढ़िया कोई नौकरी हो नहीं सकती। 12th पास और साथ में डिप्लोमा कर रखा है, अच्छी घर बैठे गंगा आ सकती है यदि मेहनत करेंगे तो। फिर भी कोई डाउट रहता है, कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मैं और पूरी टीम आप सभी के कॉमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।